केस क्या है इसमें, है ना, कि एक लड़के ने फॉरेन वीजा, स्टडी या वर्क, अभी तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है किसके लिए, बट फॉरेन वीजा था ये, ठीक है, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया। उसने एजेंट को पैसा भी दिया और सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर रात में अचानक मेल आया कि योर फाइल इज अंडर रिव्यू, एडिशनल डॉक्यूमेंट में बी आस्क्ड। ऐसा आता है कुछ कभी, सुना है किसी ने किसी का वीजा अटका है तो? ठीक है, तो अब यस सर, लड़का आता वह है। घबरा गया। अब उसने, आता है ना, हाँ, तो अब लड़का वह घबरा गया, तब उसने क्वेश्चन पूछा, मेरा वीजा अप्रूव होगा या किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के भी, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन सबके? रिपीट कर दूं, मेरा वीजा अप्रूव होगा या किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई। डेट क्या है, 1 नवंबर 2022, 7:33 PM, दिल्ली। होरा स्वामी कौन है? सैटर्न। ठीक है, होरा स्वामी हो गया हमारा सैटर्न। मून सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये भी रियल प्रश्न ही है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो इसको भी हम उसी स्टेप्स में हम लोग यूज, इसको चलाएंगे, ठीक है। लग्न हमारा वृषभ लग्न हो गया, तो स्टेप 1 क्या होगा, है ना, हम होरा स्वामी को हम लोग देखेंगे। शनि हो रहा, शनि हो रहा है तो आपको मोटे मोटे समझ में आ गया, देरी की बात है, अथॉरिटी की वजह से देरी, है ना, अथॉरिटी वजह से प्रॉब्लम, नियम कानून वेरिफिकेशन और सरकारी टाइप का प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए एक बात बड़ी क्लियर हो गई, ठीक है, जब भी, अब वो होरा का टाइप भी बताता है ना, होरा किस ग्रह का आ रहा है, इसलिए आज ही रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला केस नहीं है अभी। अब ये नहीं बोल सकते कि आज और कल में ही इसका फिर आ जाना है ना, आपका अप्रूव हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होना। ये दोबारा चेक करने वाला सिस्टम, कि दोबारा सारा प्रोसेस होगा, इट विल टेक टाइम। शनि कहाँ बैठा है, मकर राशि, ठीक है, 9th हाउस में, वो भी किसके साथ है, चंद्रमा के साथ। देखो 9th हाउस लंबी दूरी वाली यात्राएं बताता है, सबको पता है ये बात। और 9th हाउस हमारी हायर अथॉरिटी भी बताता है, कानून, एम्बेसी, सरकारी फैसला, इसे जो भी जज है, जजमेंट हम लोग बोलते हैं, वो 9th हाउस है, ठीक है। और मकर राशि वहां होने की वजह से ना, ये स्ट्रिक्टनेस लेके आता है। मकर राशि इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस, नियम, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें। इतना क्लियर है सबको? ये अभी होरा का स्टेटस है ना, यस। वो अभी हमारा वही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, इतने से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? कि सर यहाँ देखो सैटर्न। सर हाँ, डिले होने प्रॉब्लम तो वाला है, है ठीक है, और डिले डॉक्यूमेंटेशन उसका हुआ का। सर, सोल्यूशन। हाँ। और 10 नंबर में सैटर्न है सर, वो उसको बहुत प्रेशर बना रखा है, मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। सर और थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंटेशन का जो हाउस है उसका लॉर्ड ही बैठ गया है सैटर्न के साथ। ठीक है, अभी आगे क्या होगा वो तो हम लोग देखते हैं, बट अभी तक का कंडीशन सबको क्लियर है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि अब आप, अभी का तो आपको समझ में आ गया हो रहा का सिचुएशन, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले ना एक बार आप देख लो कि इस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए ना कौन कौन से हाउसेस हमें देखने चाहिए टेक्निकली। कोई भी वीजा या फॉरेन अप्रूवल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा कभी भी, तो 9th हाउस इंपॉर्टेंट है ना, विदेश यात्रा, हायर अथॉरिटी, ब्लेसिंग्स भी 9th हाउस है ना, कानून भी 9th हाउस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th हाउस क्यों, विदेश, वीजा का सेकेंडरी हाउस है ये 12th हाउस, ध्यान देना, ठीक है, घर से दूर जाना, ये सब चीजें। 6th हाउस इंपॉर्टेंट है क्यों, गलती, ऑब्जेक्शन, डॉक्यूमेंट्स में डिफेक्ट और विवाद, ये सब चीजें 6th हाउस। और 11th हाउस, आंसर यस में होना, सफलता, है ना, गेम्स, ये सब चीजें 11th हाउस, ये हमारे लिए बेसिक हाउसेज है जो हमको देखना है। इसी प्रश्न में नहीं, जो भी इससे थर्ड रिलेटेड हाउस, जो भी, थर्ड हाउस जो भी भी तो डॉक्यूमेंटेशन का होगा ना। डॉक्यूमेंटेशन, वो भी 3rd हाउस और 12th हाउस दोनों ही लेंगे, ठीक है। जब प्योर डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, 3rd हाउस, है ना। वीजा का डॉक्यूमेंटेशन तो 3rd हाउस तो हो गया, बट प्राइमरी 12th हाउस हमारे लिए, ठीक है, दोनों चीजें। अब देखो, रिजेक्शन होगा या डिले होगा, डिनाइल और प्रॉमिस, है ना, दोनों तरफ हमें चेक करना है ये। अब देखो कि 6th हाउस में ना, तुला में बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, केतु भी है। 6th हाउस, जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्शन या फिर कोई गलती दिखाता है। अब मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी प्राइम प्लैनेट है, डॉक्यूमेंटेशन इन सब चीजों का पता होगा सबको ना, पेपर वर्क, ईमेल, फॉर्म स्कैन, अपलोडिंग में कोई गलती, ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो बुध। सूर्य अथॉरिटी या गवर्नमेंट नोटिस। केतु, केतु क्या बताता है सर इस ब्रेक, कॉन्टेक्स्ट में, डिले, कट। क्या क्या बताएगा? सर कट, नहीं नहीं भी मिल सकता है। सर गलती कट, बताएगा, गलती। गलती। तो केतु बताएगा, तो कोई
होता है डॉक्यूमेंटेशन में कोई एक पेज छूट जाना, कट जिसे हम केतु को हम लोग कट बोलते हैं ना, वो कट तो हो गया जनरल, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रस्ट ना, वहाँ केतु को कट की तरह यूज नहीं करोगे, वहां बोलोगे एक पेज भूल जाना, मिस, कट गया, है ना। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट रह जाना वहां पे, ये गलत अटैचमेंट अटैच कर देना, ये केतु तो दिक्कत तो बड़ी रियल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच या कुछ डिफेक्ट है, ये बात श्योर हो गई इसमें, ठीक है। प्रॉमिस वाली साइड पे एक बार देख लो, 11th हाउस भी एक बार आप चेक कर लो। 11th हाउस में कौन है? जुपिटर मीन में। अब जुपिटर के लिए बहुत एक वेल प्लेसमेंट हो गया ये, है ना। तो 11वां हाउस में पता है कि सफलता और गेन का है, गुरु प्रोटेक्शन अप्रूवल देता है, और गुरु है रेट्रो है, ठीक है। रेट्रो होने का क्या मतलब हो गया? अब रेट्रो का रेट्रो की चीजें जोड़ो कि हो तो जाएगा पर रिव्यू और डिले के बाद, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, 11th हाउस भी प्रॉमिसिंग है, तो क्या बोलोगे इसमें आप, क्या कंक्लूड निकालोगे आप? सर थोड़ा कुछ जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, उसके बाद ये वीजा हो जाएगा अप्रूव। थोड़े से पहले एफर्ट बोलेंगे, लगेंगे, हो जाएगा, पर डिले सर। डिले हाँ डिले वीजा लगेगा सर। हाँ, तो करेक्शन के बाद अप्रूवल मिलेगा, रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए टाइमली जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जमा कर दो। बट अगर नहीं किए, है ना, उसमें अगर उसने कुछ लापरवाही करी, जो सैटर्न है खुद भी, ठीक है, तो फिर वो डिनाइल के भी कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो लग्न लॉर्ड है टॉरस, लग्न लॉर्ड मतलब कि वो पर्सन जो क्वेश्चन पूछ रहा है खुद, और वो जाके वो खुद ही 6th हाउस में है अपने ही साइन में, जहाँ ये सारा रायता फैला हुआ है ना। तो इस- उसको बोलना भैया, जो मांगा जा रहा है ना उसको दे दो, है ना। अपने एंड से कोई लापरवाही मत करो। तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, गलती किसकी वजह से हुई है। चलो वो जो होना था वो हो गया, अब गलती किसकी वजह से है, सोर्स ऑफ डिफेक्ट कौन है? सर खुद तो की है। लगन लॉ। लगन लौट सर खुद की है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो 6th हाउस ना, अभी तो डिफेक्ट का मतलब क्या हो सकता है कि देखो उसने खुद तो बनाई नहीं है डॉक्यूमेंट, ये बात तो तय है, तभी उसने एजेंट को हायर किया है। एजेंट को जो सब चीजें दी हुई हैं, एजेंट ने जो डॉक्यूमेंटेशन दी है उसने आगे वही प्रोसेस किया है। अब गलती दो जगह से हो सकती है, या तो अथॉरिटी वाली गलती है, बहुत बार वो लोग भी गलतियां कर देते हैं, या फिर हमारे एजेंट की गलती है, उसने सही चीजें अपलोड नहीं करी है, कुछ तो प्रॉब्लम उसने किया है। समझ में आ गई बात, है ना। इसने तो बस पैसे दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं बस, है ना, जो भी चीज लिस्टेड डॉक्यूमेंट है। अब इसको एक एक करके समझो कि 6th हाउस हमें बस जहाँ पता है ना कि एजेंट है, स्टाफ है ना, क्लरिकल हैंडलिंग, ये भी 6th हाउस होता है, ठीक है। और 6th हाउस में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, केतु भी बैठा है साथ में। अब ये बहुत कॉम्बिनेशन, बड़ा क्लासिकल कॉम्बिनेशन है कि एजेंट ने, है ना, या स्टाफ ने छोटी सी हैंडलिंग गलती करी है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, गलत डॉक्यूमेंट या तो अपलोड हुआ होगा, जैसे मैंने बोला ना केतु चीजें, या अधूरी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, ठीक है। सूर्य इन्वॉल्व है साथ में। सूर्य क्या होता है पता है आपको? जैसे हम बोलते हैं ना कि नेम फेम का स्टेटस सूर्य है, तो क्या नेम नहीं हो सकता सूर्य? कि नेम, या जिसके लिए आप जाने जाते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ या नेम या आपका सिग्नेचर, ये भी मिसमैच हो सकता है। 6th हाउस भी, 6th हाउस में वो भी तो बैठा है ना साथ में, है ना, और वो डेबिलिटेशन राशि में है, तो सूर्य भी तो कुछ ना कुछ रोल तो यहाँ पर ऐड करने वाला है, ठीक है। और सूर्य वहां होने से बात बड़ी हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी ने अब नोटिस भी कर लिया, है ना। तो गलती भी सूर्य वाली ही है, और सूर्य वाले लोग ही इसको नोटिस करेंगे। तो अब ये कोई दुश्मन ने नहीं किया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हैंडलिंग की छोटी सी लापरवाही है, ज्यादातर एजेंट साइड से होता है, क्लरिकल एरर, उसको हमें ये बताना है। तो रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि रिव्यू होगा, करेक्शंस होंगे और अप्रूवल मिलेगा, ये फाइनल जजमेंट।